हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले अभी बताया था कि आ गई हैं ईपीएफओ में अकाउंट ऑफिसर एनफोर्समेंट ऑफिसर की वैकेंसी। उसके बारे में एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके साथ उसका डिटेल कोर्स डिस्कस करूँगी। तो आज बढ़ते हैं उसी वीडियो पे हम अपने आगे। ठीक है, जो वैकेंसीज़ आई हैं वो आई हैं आपके पास इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर की। वैकेंसीज कितनी है? 418। आगे हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न आपको पता था कि हिंदी में और इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। ये पेन पेपर बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम है। नंबर ऑफ क्वेश्चन है 120। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है एमसीक्यूज। एग्जाम ड्यूरेशन है 2 आवर्स। निगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3, यानी 3 क्वेश्चन गलत होने पे 1 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। जैसे कि अदर एग्जाम में होता है 1/4, यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पे 1 मार्क्स डिडक्ट होता है। आगे हम बात करते हैं वेटेज ऑफ मेरिट लिस्ट। वेटेज मेरिट लिस्ट कैसे बनना था? 75% एंड 25%, यानी कि रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा 75% वेटेज एंड इंटरव्यू का होगा 25%। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। जनरल इंग्लिश, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, करंट इवेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। अब मैं बात करती हूँ जिसमें आप हमेशा प्रिपेयर कर चुके हैं। जनरल इंग्लिश, ठीक है। करंट इवेंट्स यानी करंट अफेयर्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरल सॉरी कंप्यूटर नॉलेज एप्लीकेशंस एंड जनरल मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स। ये टॉपिक है जो आपके हमेशा कवर रहते हैं। आपको पढ़ना क्या क्या है? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, जनरल साइंस एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। अब मैं बात करती हूँ इन सब टॉपिक्स में डिटेल कोर्स के बारे में। जनरल इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक कवर होंगे? फ्रेज रिप्लेसमेंट, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन एंड पैरा कंप्लीशन, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल, फ्रेजेस एंड इडियम, स्पेलिंग एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये होंगे आपके इंग्लिश में टॉपिक्स जिनसे बनेंगे क्वेश्चंस। बात करते हैं हम आगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में आपके कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे? ब्रिटिश एक्सटेंशन, इसमें आपका कर्नाटिक वॉर्स, इन्वेंशन ऑफ बंगाल, मैसूर एंड इट्स कन्फ्रंटेशन विथ ब्रिटिश एक्सपेंशन, एंग्लो मराठा वॉर्स, अर्ली कंपोजिशन ऑफ ब्रिटिश राज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा कन्फ्रंटेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल, अर्ली अपराइजिंग, 1857 रिवोल्ट, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स मॉडरेट स्टेज, Swadeshi movement, economic nationalism, the development of extremism, and the split in Congress, divide and rule policy, Congress League Pact of 1916, Gandhian techniques of mass mobilization, इसमें आपका सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट, सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी। ये है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टॉपिक जो आपके होंगे कवर। करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज के बारे में बात करें तो नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ठीक है। डेवलपमेंट्स इन एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ईटीसी, लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम। अभी जैसे बजट आया है आपका तो उसमें क्या क्या गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। करंट अफेयर्स आपके चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो वो आएंगे, ठीक है। और एजुकेशन से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से और डिफेंस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें अपडेट हो रही हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, क्या क्या रूल बन रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। आगे बात करते हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा आपका, हिस्टोरिकल आपका आएगा, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा, कैसे कैसे आपकी पॉलिटी बनी, ठीक है। इंडियन पॉलिटी में क्या क्या था, कैसे संविधान अपना बना, ठीक है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसमें किस किस का क्या क्या रोल है, उससे रिलेटेड आएगा। पार्लियामेंट स्टेज आपका हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूनियन स्टेट हो गया, वेलफेयर स्कीम हो गया, पंचायती राज हो गया, राइट इश्यूज एंड पब्लिक पॉलिसीज़।
आगे बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहली बात तो बता दूं मैं आपको, इंडियन इकोनॉमिक में जो आपकी नॉर्मल जो इकोनॉमिक्स है वो रहेगी, लेकिन उसमें क्या ग्रोथ है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या रूल्स बने हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया। फिजिकल पॉलिसी हो गया, ठीक है, इंक्लूजन में डेफिनेशन ऑफ रिलेवेंस टाइप्स, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी, ठीक है, माइक्रो मैक्रो बैलेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रिसेंट इनिशिएटिव एंड कंपोनेंट एंड बजट। बजट अभी आया हुआ है तो उस पर क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है, इसमें आपका इंपॉर्टेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, सब्सिडरी लेजर्स, एनालाइज एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, एडजस्टेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्पेशल जर्नल। ठीक है, ये आपके अकाउंट्स के रिलेटेड टॉपिक्स हो गए। आगे बात करते हैं साइंस। साइंस में आपके क्या क्या होगा, फिजिक्स में एसआई यूनिट, मोशन, साउंड, लाइट, वेव, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, केमिस्ट्री में आपके आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एंड देयर यूजेस, केमिकल नेम ऑफ इंपॉर्टेंट एंड सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, फिजिकल चेंज एंड फिर केमिकल चेंज, सरफेस केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। बायोलॉजी में फैक्ट्स अबाउट द ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स एंड प्लांट, डिजीज एंड देयर कॉज एंड लाइफ साइंस। ये आपके हो गए साइंस के। कंप्यूटर एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, डाटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेट, एमएस ऑफिस। जो लोग यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कंप्यूटर में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनका सारी चीज़ें इससे कवर हो जाएंगी। ठीक है, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई गवर्नमेंट बैंक की तैयारी कर रहा है, ठीक है, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर कंप्यूटर है तो आपका मोस्ट ऑफ द पोर्शन इससे कवर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। पहले लेबर लॉ के बारे में बात करेंगे। लेबर लॉ इम्पोर्टेंस हो गया, इट्स टाइप, द एरिया इम्प्लीमेंटेड, सेक्टर एप्लीकेबल एंड ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक। इंडस्ट्रियल रिलेशन में आपका IRC यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल आपका इम्पोर्टेंट है एंड मॉडल ऑफ लेबर रिफॉर्म्स। जर्नल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग में देखिए सीटिंग अरेंजमेंट हमेशा आएगा, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आएंगे, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल टेस्ट हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट ऑफ एंड इन्फ्रेंस एंड डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी में आपका क्या आता है, आपको एक डेटा टेबल दे दिया जाता है, उस पर 5 क्वेश्चन बेस्ड रहते हैं। कभी कभी कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर देते हैं, एग्जाम को लेंथी और टाइम टेकिंग बनाने के लिए अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग डेटा दे देंगे। तो क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर करिएगा कि डेटा के अगर क्वेश्चन लेके चल रहे हैं तो आप उससे जितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं उतनी जल्दी उसमें अपनी प्रैक्टिस करिएगा। बाकी सीटिंग अरेंजमेंट टाइम टेकिंग होती है, आपको पता है, और सीटिंग अरेंजमेंट जो भी होगी उसमें रेक्टेंगुलर हो गया, सर्कल बेस हो गया, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। इंटर आपको अपोजिट डायरेक्शन सिटिंग, ठीक है, तो काफ़ी सारे टॉपिक्स काफ़ी सारे इसमें पैरामीटर्स है जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, एचसीएफ, एलसीएम, ठीक है, एवरेज। अब मैं आपको बताऊँ, नंबर सिस्टम अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, एचसीएफ एलसीएम प्रिपेयर करिएगा, एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, पार्टनरशिप, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा आता है, कंपाउंड आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। टाइम एंड वर्क कर रहे हैं तो प्लीज़ स्पीड एंड डिस्टेंस भी कवर करिएगा। प्रॉब्लम है एजेस, ठीक है, एजेस में आता है, अगर क्वेश्चन आपने देखा हो तो रमेश का बेटा आज 5 साल का है, आज से 10 साल पहले उनकी एज इतनी थी, तो आज से 20 साल बाद उनकी एज कितनी होगी, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं ये हो गया। ठीक है, कैलेंडर, क्लॉक, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया आपका। ये टॉपिक जो है आपके एग्ज़ाम में कवर होंगे। ठीक है, अब इसमें देखा जाए अगर तो नंबर सिस्टम अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, अलजेब्रा अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया,
ठीक है, पार्टनरशिप हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क एंड स्पीड एंड टाइम। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। तो करना ऐसा ही नहीं है कि जितना मैंने बोला है उतना ही प्रिपेयर करना है, और दो मैंने इसमें छांट के टॉपिक्स लिए हैं, ठीक है, और आपको अपने इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ठीक है, व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी, उसकी हिस्ट्री हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं उसमें, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, ठीक है, आपका स्टेट इंश्योरेंस एम्प्लॉय का स्टेट जो आपका सोशल सिक्योरिटी लॉ इन इंडिया, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट ज़रूर पढ़िएगा, मैटरनिटी बेनिफिट्स ज़रूर पढ़िएगा, ग्रेचुटी हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, इस पे बेस बहुत क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, हिस्ट्री से हो गया और उसकी ओवरव्यू से हो गया, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे इंश्योरेंस हो गया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ठीक है, ये जो आपके टॉपिक्स होते हैं, इनमें क्या होता है, गवर्नमेंट के रूल्स भी चेंज होते रहते हैं, तो उनके पास ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस बनाने के मौके मिलते हैं। तो आप जो एग्ज़ाम है, ये यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है, तो यूपीएससी जो आईएएस और पीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो आप पेपर का लेवल समझ सकते हैं कि कैसा होगा, ठीक है, तो प्रिपरेशन आपको उस हिसाब से करनी है। और मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको इसमें अकाउंट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ाऊँगी, ठीक है, आपको मैं इसमें जो भी मैंने बोला है कि ग्रेचुटी एक्ट हो गया, ये सब भी मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। अब आज से आप पहले अपने सारे टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिए इनको, ठीक है, कितने कितने टॉपिक से कितना कितना कवर करते जा रहे हैं उसको आप करिए, ठीक है। अभी एग्ज़ाम से रिलेटेड एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ आई हुई है, जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।